औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी ये पीएमओ का मैंने करवाया था पूरा पेपर, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे और मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे ये कर लेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो थी वो 9th और 10th के सिलेबस में नहीं थी। तो बहुत सारी कमेंट्स में भी आया, मुझे जो है वो मैसेज भी करके कहा गया जी क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लें। तो ये वाला खास तौर पर वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मसला ये है कि आपको पता है कि हमारा एक्चुअली क्या होता है। हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन इस वाले में हमें मसला ये है क्वेश्चन नंबर 16 में कि हम इसकी ना बेस निकाल सकते हैं ना हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइंस हैं ये डायामीटर से या उससे पास नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना है, यानी ऐसी ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसके जस्ट हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। अब आप लोग कहेंगे कि जी हमें तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं गिवन, तो बिल्कुल हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप लोग ये बहुत दफा पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना कोई खास मैं जरूरी नहीं समझ रही, लेकिन फिर भी देख लें कि ये देखिए एक सर्कल है और हर सर्कल का डायामीटर 2 है, यानी ये जो आपके पास लेंथ है ये 2 है और ये आपके पास टोटल 17 है, और ये आपको पता है कि 7 सर्कल्स हैं आपके पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर सर्कल का ये भी 2 है और ये भी 2, ऑफ कोर्स डायामीटर सेम होता है। ठीक है, तो ये रेस करते हैं और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास हर सर्कल का डायामीटर क्या है, वो 2 है। तो अब हमने क्या करना है, हम इसके पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप लोग ओरिजिन ले लें। ठीक है, लाइक मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेती हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो गए। सही बात है। अच्छा, अब मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने लगूं तो क्या होंगे, आपको पता है कि ये वाला पॉइंट, इसमें x कितना होगा, ये पूरा 2 और ये 2 का हाफ और ये भी 2 का हाफ। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये भी मिट गया मुझसे, ये देखें, वेट, ये तो हमने लिख दिया ना 0 0 और 0। ठीक है, अब इस पॉइंट के 6 हो गए। x के हमने x के अलोंग जितना फासला तय किया है वो 6 है, और y के अलोंग जितना फासला तय किया है ये देखें इसका डायामीटर यानी वो 2 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स तो आप लोगों को निकालने आने चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं हम, वो क्या निकलेंगे। x के अलोंग हमने कितना फासला तय किया है, एक पूरा सर्कल, दूसरा पूरा सर्कल, तीसरा पूरा सर्कल, चौथा, पांचवा, यानी 10 ये हो गए, और उसके बाद एक ये, यानी कि ये हाफ। ठीक है, तो यानी 11। और y के अलोंग हमने कितना फासला तय किया है, ये पूरा आपका 2 था, तो 2 का हाफ यानी कि y के अलोंग हमने 1। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो हमारे पास पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए, दूसरे के हमारे पास 6 और 2 आ गए, और अगले के हमारे पास 11 और 1 आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि आप लोग गूगल पे से भी सर्च कर सकते हैं और मैं यहाँ लिख भी रही हूँ। जब हमें ट्रायंगल के एरिया निकालना हो और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हमें उसको 1/2 को क्या करना पड़ता है, बाहर लेना पड़ता है, यानी उससे हम पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे और अंदर हमारे पास आएगा x1 इंटू। अब जब x1 लिया है ना तो y1 नहीं आएगा। ठीक है, y3 माइनस y1 y2 आएगा। ठीक, यानी जब हमारे पास x1 है तो हमने यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू 1 नहीं लेनी। इस तरह आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, प्लस x2। जब x2 है तो हमने y का कोई भी 2 यहाँ नहीं लेना, यानी कि y3 माइनस y1। ठीक है, एक्चुअली ये 2 और 3 में थोड़ी सी गलती हो गई, ये x2 था, x2 और ये x3 था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और फिर हमने अगेन प्लस करना है। अब हमने x3 लेना है, तो x3 जब हम लेंगे तो हमने y3 नहीं लेना, हमने लेना है y1 माइनस y2। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट बंद की है, पूरी स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं नीचे से रेस करूं या मैं इसी में लिख दूं, हम इसी तरह डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/2 का मैंने 1/2 लिखा। ठीक है, नाउ ब्रैकेट मैंने डाली। अब आप देखें x1 आपका क्या है, x1 आपका 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी चीज अंदर इसके होगी जो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा, तो मुझे y2 माइनस y3 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर हर हाल में 0 आना है। ठीक है, देन प्लस। अब मेरे पास कहाँ गया जी, मेरे पास x2 क्या है, x2 अब आपकी मर्जी है, आप इसको x2 ले लें या इसको x2 ले लें। ठीक है, फर्स्ट करें मैं इसको x2 ले लेती हूँ, तो मैं कहूँगी x2 मेरे पास 11 है। ठीक है, 11 इंटू आगे क्या है जी,
y3 माइनस y1। तो y3 आपके पास कौन सा है, ये रहा आपके पास y3 और ये रहा आपके पास y1। तो जब आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 2 में से 0 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ प्लस x3 क्या है हमारे पास, x3 ये रहा हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 इंटू, तो x3 के आगे हमारे पास क्या है, x3 यानी y1 माइनस y2। तो y1 आपके पास क्या है, y1 है आपके पास 0 और y2 किधर गया आपके पास, y2 आपके पास है 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0 माइनस 1 यानी कि -1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, 1/2 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो 11 2 ज़ा 22 और 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 कितने हो गए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको शॉर्ट करके कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, 1/2 ये 0 का 0 आएगा और इसका जवाब +22 और इसका जवाब -6, तो +22 और -6 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 1/2 इंटू 16 कितने हो गए, आपका आंसर हो गया 8, ठीक है। तो 8 इज द राइट आंसर। आप चेक कर लें आपके पास कौन सा ऑप्शन है जी, 8, आपके पास सी ऑप्शन है 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी सॉरी क्यूब कह रही हूँ, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 मैंने सॉल्व कर दिया जो कि बहुत सिंपल था, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।